Hi everyone. Today we will discuss about chapter 2 class 10th science. पिछले वीडियो पार्ट में हमने यहाँ तक बात की थी। आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो लाइन बाय लाइन जाएंगे जैसे हम जाते हैं। एसिड कंटेन्स H प्लस आयन। हमने बहुत सारे एसिड एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें एसिड क्या कंटेन करता है, H प्लस आयन। एसिड है मतलब उस पर क्या है, H प्लस आयन। H केशन, केसन कैथोड। अगर आप कैथोड के बारे में जानते हैं तो उसी का दूसरा रूप है केशन, मतलब कैथोड और केसन सेम है। एनियन, एनोड, एनियन, केसन एंड एनियन। सच एस Cl माइनस, मतलब जैसे HCl हुआ तो ये एक कंपाउंड है तो कुछ प्लस माइनस से ही जुड़ा होगा। अगर H के पास प्लस है तो Cl के पास माइनस है। ओके, अगर आप 9th में अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये पता चल रहा होगा। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी फ़िलहाल की ये समझना, कोई सा भी कंपाउंड में अगर H शामिल है, H के पास क्या है, H प्लस, खुद वो प्लस है, पॉजिटिव है, तो उसके साथ जितने भी कंपाउंड है, और जैसे यहाँ पे Cl है, क्लोरीन, तो इसके पास माइनस होगा ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। इन HCl में H प्लस Cl माइनस रहता है। NO3 माइनस, कभी कभार हम H2NO3 पढ़ते हैं तो NO3 माइनस है, HNO3 या HNO3, H2NO3 नहीं, HNO3 में H प्लस है, NO3 माइनस है। सेम SO4 2 माइनस इन H2SO4। यहाँ पे H2 में प्लस है क्योंकि H प्लस, H के पास सिंगल आयन ही है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब सल्फेट भी कितना होगा, 2 माइनस होगा। ठीक है। CH3COO, ये क्या है, पूरा कंपाउंड माइनस है, किसमें, CH3COOH, क्योंकि यहाँ पे H जो है वो आपका H प्लस है, मतलब ये एसिड है। कई बार मैंने बोला होगा कि लास्ट में अगर OH आता है, OH यहाँ तक भी देख सकते हैं, तो ये बेस का फॉर्मेशन है, बेसिक इन नेचर है। बट केमिस्ट्री हमेशा आपको कुछ ना कुछ देख के सरप्राइज करता है, एक्सेप्शन रहता है, तो ये भी आपका एक एक्सेप्शन हो सकता है। इसे नोट डाउन करना कि CH3COOH क्या होता है। तो ये आपका क्या है, बेसिकली एसिड है, और इसमें H प्लस पीछे रहता है, आगे नहीं। बाकी सब में H प्लस आगे रह रहा है, HNO3, HCl, H2SO4, ये सब में H सामने है, बट यहाँ पे CH3COOH में H पीछे में है, जो कि H प्लस ही है वो। क्लियर? आगे, सिंस द केशन प्रेजेंट इन एसिड इज H प्लस, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। आप बैटरी वगैरह देखे हैं, बैटरी का जो फिगर है, ठीक है, मैं अब यहाँ पे बना रहा हूँ ड्राइंग ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये आपका क्या है, मान लो रॉड, दो यहाँ पे हम ऐसे चिपकाए, फिर ये आपका बैटरी हुआ, बैटरी सेल, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसको हम इससे मिलाएं, ये वाला रॉड से, इसको जो नेगेटिव है उसको इससे मिलाएं। तो ये मुझे बताओ आप लोग कि कौन सा इसमें पॉजिटिव है, कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, कमेंट करना। मुझे जहाँ तक पता है वो आपका पॉजिटिव वाला कैथोड है, ठीक है, कैथोड, और नेगेटिव वाला एनोड। एनोड में तो नेगेटिव, कैथोड में पॉजिटिव भी कहीं नहीं है, लेकिन कैथोड क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो इसी का दूसरा नाम क्या बताएं आपको, आयन में अगर बात करूं तो ये है आपका केशन,
केसन, ओके। और एनोड क्या है, एनियन। अभी तक के लिए इतना ही समझो यहाँ पे कि कैसे केसन के बारे में बात हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, कैथोड। तो H प्लस आपका क्या है, केसन है, कैथोड है, पॉजिटिव है। दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन कौन प्रोड्यूस करता है, एसिड, ठीक है। किससे पता चला हमें, जो H प्लस रिलीज हो रहा है और जो केसन के रूप में काम कर रहा है। तो H प्लस एक्वस, एक्यू मतलब एक्वस, इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़। कोई सा भी एक्वस सॉल्यूशन हो, अगर उसमें H प्लस निकल रहा है, इसका मतलब वो कौन सा प्रॉपर्टीज है उसका, एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज। एल्कलीज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। जो ऊपर में एक्टिविटी हुई है यहाँ पे, पिछले वीडियो में हमने कहा था कि बैटरी से टेस्ट कर रहे थे किस में कंडक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, किस पे नहीं। अगर हम ये चीज़ उस टाइम एसिड से कर रहे थे, अगर अब एल्कलीस यूज़ करें तो क्या हमें देखने को मिलेगा, कौन सा हम कंक्लूजन लेंगे, क्या रिजल्ट आएगा। मुझे कमेंट में बताओ आप लोग, एल्कली का मतलब क्या होता है। जो यहाँ पे वर्ड आया ये एल्कली, एल्कलीज, एल्कलीज और बेस, एसिड बेस, बेस क्या ये सिमिलर है, मतलब सेम है या अलग अलग है। अलग अलग है, कैसे हैं, अगर सेम है तो भी कैसे हैं। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड क्या बताया था आपको, जहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड है वो क्या है आपका, बेसिक इन नेचर, मतलब ये बेस है। तो सिंपल सी बात, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलीज का एग्जाम्पल हो सकता है, तो एल्कली और बेस क्या है, सिमिलर है, दोनों मतलब सेम है। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब आगे 2.2.1 व्हाट हैपन टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब हम एसिड और बेस को किस में मिला रहे हैं, वाटर सॉल्यूशन में। डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जहाँ पे वाटर में हम किसी चीज़ को मिला रहे हैं, सॉल्युबल पार्टिकल को, और उसमें हम एसिड को देख रहे हैं कि उसमें एसिड क्या H प्लस रिलीज कर रहा है, ये क्वेश्चन है। लेट अस सी, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl in clean and dry test tube, set up apparatus as shown in figure 2.4। हमने क्या लिया, सॉलिड NaCl, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इन क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, और इसे हम किस में सेट किए, सेटअप द apparatus इन इतना, ये अपना क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है अपना, इसमें ऐड सम कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड मतलब स्ट्रॉन्ग, इसमें कोई मिलावटी नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, जहाँ पर भी इस टाइप का वर्ड आता है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका। NaCl का यहाँ पे फॉर्मूला आया तो इसका नाम क्या है, ऐसे ही कन्फ्यूजन करता है, किसी में आपका फॉर्मूला दिया रहेगा, किसी में नाम दिया रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में भी सेम हालत होता है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, इसमें हम ये जो ड्रॉप है ये है इस क्या है, ये किसका ड्रॉप है, H2SO4 का। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज़ देयर गैस कमिंग आउट ऑफ दिस डिलीवरी ट्यूब, क्या ये यहाँ से गैस निकल रहा है। टेस्ट द गैस एवॉल्व सक्सेसिवली विथ ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। जो गैस आ रहा है इसमें हम ड्राई लिटमस पेपर से हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि उसमें चेंज आ रहा है या नहीं। ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर से हम टेस्ट करते हैं,
तो ब्लू लिटमस पेपर क्या करता है, रेड हो जाता है, ठीक है। और ब्लू में बेस के लिए रेड से ब्लू हो जाता है। इन विच केस द लिटमस पेपर चेंज कलर, कौन सा केस में लिटमस पेपर चेंज करता है अपना कलर। यहाँ पे सिर्फ लिटमस पेपर है, क्वेश्चन को समझो। लिटमस यानी ब्लू भी होता है, रेड भी होता है। तो अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड ही है। और NaCl क्या है, अगर मैं पूछूं NaCl क्या है, NaCl आपका क्या है, एसिड है या बेस है। तो ये ना एसिड है ना बेस है, ये क्या आपका है, सॉल्ट, ठीक है। ऊपर वाले एग्जांपल में हमने ये प्रोडक्ट के रूप में निकाला था, ये एक आपका सॉल्ट है। तो लिटमस पेपर क्या करता है, अगर ये एसिड है तो उसमें ब्लू से रेड हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl। ड्राई HCl यानी ड्राई HCl गैस, जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, एंड HCl सॉल्यूशन। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि अगर जो ये भी यहाँ पे से गैस निकला, यहाँ पे NaCl है आपका, NaCl में हम क्या मिला रहे हैं, H2SO4। तो हमने क्या पढ़ा कि H2 में H प्लस थोड़ा पावरफुल रहता है, तो ये क्या करेगा, गैस बनाएगा किसके रूप में, HCl के रूप में। फिर दूसरा बनेगा Na2SO4, ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। तो ये आपका एक गैस के रूप में निकला। तो जो ये गैस के रूप में निकला इधर, तो ये गैस लिटमस में क्या चेंजेस लाएगी, अगर हम HCl मान लो कि ये सॉल्यूशन भी है ना HCl, तो ये लिटमस से अगर टेस्ट करेंगे तो क्या चेंज आएगा, ये आपको देखना है आपका लैब में, केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, डिलीट करते हैं इसको। टीचर के साथ ही भाई, बिना टीचर के कुछ नहीं करने का केमिस्ट्री लैब में। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये जो हमने क्या किया, यहाँ पे जो टेस्ट करा, वो क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में हमने क्या निकाला, हाइड्रोजन आयन। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl molecule cannot occur in the absence of water। एक सेकेंड, ओके गॉट इट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, यहाँ पे हमें दो कंडीशन दिया गया था। जो ब्लू लिटमस पेपर थी वो एक तो ड्राई कंडीशन में था, एकदम सूखी, दूसरा वेट ब्लू लिटमस। तो हमने जब यहाँ पे देखा कि जो कलर चेंज हुआ, यहाँ पे कलर चेंज होने का कारण क्या है, कारण वो है कि ये मॉइस्ट लिटमस पेपर था। मतलब मॉइस्ट मतलब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये जो गैस निकली यहाँ से, कौन सा गैस, HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बाहर निकला, ब्लू लिटमस को रेड में किया। कारण क्या है, वो यहाँ पे मॉइस्ट था, ड्राई नहीं था, मॉइस्ट था, मतलब H2O के प्रेजेंस में था। तो ये यही बताना चाह रहा था कि दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन्स इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे वाटर मिला, उससे वेट था, ये वेट मतलब भींगा हुआ। तो यहाँ पे वो H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड हुआ। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मोलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो सेपरेशन होना था हुआ। अगर यहाँ पे ड्राई रहता, मान लो ये ड्राई रहता, तो यहाँ पे वो सेपरेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो H प्लस आयन सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में वो सेपरेट हो पाता है। तो ये जो अपना इक्वेशन है, ये हमें बताना चाह रहा है कि यही जो पूरा यहाँ पे वर्डिंग हुआ है, यही चीज़ ये भी बताना चाह रहा है हमें कि H प्लस HCl प्लस H2O मतलब वाटर क्या बनाता है, H प्लस निकल जाता है तो H3O प्लस हो जाता है ये,
और Cl माइनस। ठीक है, सिंपल सी बात, HCl में H प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है। तो ये H प्लस किसके पास जुड़ जाएगा, H2O के पास। तो H2 तो ऑलरेडी था पहले और एक H आया तो क्या हुआ, H3O प्लस। प्लस तो ये रहेगा अपने पास। ठीक है, हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन अकेले कभी नहीं रहेगा कि H प्लस कुछ नहीं मिला तो H प्लस अकेले रहे ना, ऐसा नहीं होता। H प्लस उसको कहीं ना कहीं जुड़ना होता है। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। कभी कभार मतलब वो वाटर मोलिक्यूल कोई नहीं मिला तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो जुड़ गया तो H3 प्लस आयन ये बना के रखता है। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H3 प्लस एक्वा और हाइड्रोनियम आयन। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अगर इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है H प्लस तो ये क्या बनता है, H3O प्लस। तो ये वाटर मॉलिक्यूल तो है ही, लेकिन ये एक आयन भी बना और उस आयन को क्या कहेंगे हम, हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ H प्लस आया H2O में जुड़ गया तो H3O प्लस बन के तैयार 2 मिनट में। वी हैव सीन दैट एसिड गिव H3 प्लस आयन और HQ आयन। तो इसका दूसरा नाम H प्लस एक्वा आयन भी कहा जाता है। इन वाटर, पानी में ये हम देखने को मिलता है कि एसिड क्या देता है, H3O प्लस या H प्लस। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। एसिड के साथ पता चल गया, वाटर में अगर डिजॉल्व करते हैं तो आयन बनाता है। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन या H प्लस एक्वा आयन। अब बात करते हैं किसका, जब बेस को हम डिजॉल्व करते हैं किसमें, वाटर में, तो क्या फॉर्मेशन होता है। तो एग्जाम्पल के साथ जाएंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन सामने है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सॉलिड है, इसको हम डिजॉल्व किए किस में, H2O में। मतलब ये आपका बीकर है मान लो, इस पे पानी है और इसमें हम क्या किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है अपना, ये सॉलिड। कोई अब मुझे पूछ रहा था कि सॉलिड में रहता है या नहीं, सॉलिड में रहता है जैसे यहाँ पे लिखा है। तो कैसे रहता है वो अपना केमिस्ट्री लैब में देख लेना आप लोग। तो NaOH को हम इसमें डिजॉल्व किए, घोल दिए, तो क्या प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलता है, Na प्लस अलग हो जाता है एंड OH माइनस अलग हो जाता है। ठीक है, वैसे ही सेम KOH का नाम बताओ मुझे, MgOH2 का नाम बताओ मुझे। जितना फार्मूला नया नया दिख रहा है सबका नाम मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये भी अपना K प्लस OH माइनस में रहता है, ये भी Mg2 प्लस 2OH माइनस में रहता है। तो सिंपल सी बात, जितने भी कंपाउंड है जैसे HCl हुआ, NaOH हुआ और भी है, ये सब में ये जुड़ा किस लिए है, क्योंकि इसमें एक प्लस है एक माइनस है, इसमें भी एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, विदाउट मतलब प्लस माइनस आयन के बिना कभी भी कंपाउंड नहीं हो सकता, तो प्लस माइनस रहना ज़रूरी है। तो ये बेस्ट कम्बिनेशन भी बनाता है। तो बेसिस यानी जो बेस है अपना, बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन। एसिड में क्या दे रहा था, H प्लस, लेकिन ये जो बेस है NaOH, ये क्या है, बेस है तो क्या देगा, OH माइनस। हर किसी में OH माइनस रहेगा ही, इसलिए आप लोग को बताए थे कॉमन क्या रहता है बेस में, OH। तो ये OH माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये क्या दे रहा है, OH क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो बेस हमेशा जनरेट करता है ये हाइड्रोक्साइड आयन और एसिड हाइड्रोनियम आयन। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। बताया था इधर पहले, ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल है, ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल है, मतलब पूरा अच्छे से घुल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, एल्कलीज। आप लोगों को पता होगा इसमें पीरियोडिक टेबल में कुछ मेटल क्या है, एल्कली है। पीरियोडिक टेबल उसमें कुछ कुछ मेटल क्या होता है, एल्कली। उसमें मतलब वो बेस नेचर का रहता है और वो वाटर में सोल्यूबल है।
गॉट इट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ।